पिलर्स में अल अगवा के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप लोगों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। मैंने बहुत से अगवा को यह कथन कहते सुना है, सेवाकाई, यह इतना आसान होता अगर यह लोगों के लिए न होता। मैंने वह बयान दिया है, आपने संभवतः यह कथन दिया होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि नेतृत्व और सेवाकाई का संबंध लोगों से है, और लोग मानव हैं और हमारी मानवता स्थापित हो जाती है। इसलिए एक टूटन है और एक संघर्ष है, और फिर भी यह संघर्ष केवल हल करने योग्य समस्या नहीं है। यह सुसमाचार का अनुभव करने, पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने का एक अद्भुत अवसर है। लेकिन यह एक ऐसा क्षण है जब रिश्तों में दरार आ जाती है। एक अगुवा के लिए खड़े होकर ढांचा को समझना और इस उद्देश्य को समझना कि प्रभु ने हमें अगुवा बनने का निर्देश क्यों दिया है, जो खुद को सुलह में शामिल करते हैं, न कि केवल टालना या उन्हें दूर करना, बल्कि वास्तव में यह देखना एक महान अवसर है। हम में से अधिकांश लोग मत्ती अध्याय 18 में पतरस की घटना से सहमत हो सकते हैं, जब वह एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न लेकर यीशु के पास आया था। वह यह बात पद 21 में कहता है, तब पतरस ने यीशु के पास आकर पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई या बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूं 7 बार नहीं वरन 77 बार। क्या आप देखते हैं कि पतरस क्या पूछता है? कितनी बार? आमतौर पर जब रिश्ते में दरार आती है तो यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं होती, यह एक सतत चलने वाली घटना है। यह कई सप्ताह या महीनों तक चलता रहता है, और आप कहते हैं, मुझे इस व्यक्ति के साथ कब तक रहना पड़ेगा, मुझे कब तक इस दुर्व्यवहार को सहना पड़ेगा। और पतरस व्यक्ति को भाई और बहन के रूप में वर्णित करता है, क्योंकि संबंध टूटना शायद ही कभी किसी अजनबी द्वारा होता है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि लोग सोशल नेटवर्क पर मेरे बारे में क्या पोस्ट करते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन जब वह कोई दोस्त हो, मेरे कलीसिया का सदस्य हो, भाई हो, बहन हो, तब मैं उसकी परवाह करती हूँ। तब सचमुच बहुत दुख होता है। और पतरस कहता है, सुनो, कब तक मुझे अपने किसी करीबी व्यक्ति को सहना पड़ेगा जो वास्तव में मुझे चोट पहुंचा रहा है? संबंधों का टूटना किसी अवधारणा या विचार या किसी रणनीति के बारे में मतभेद के बारे में नहीं है। यह एक वास्तविक पारस्परिक संघर्ष है, और हम सभी पतरस की बात समझ सकते हैं, जो एक अगुवे के रूप में यीशु के सामने यह प्रश्न रखता है कि मैं इससे कैसे निपटूं, मैं इसके साथ क्या करूं? और यीशु का पतरस को जवाब यह है कि मेल मिलाप कैसे किया जाए। और इसका महत्व यह है कि मेल मिलाप एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लोग सुसमाचार में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यीशु ने हमारा मेल मिलाप उसके साथ करा दिया। उसने हमें मेल मिलाप का राजदूत बनाया है, और यह केवल बचाए जाने की हानि नहीं है, बल्कि यह ईसाइयों द्वारा अनुग्रह को अधिक गहराई से समझने की हानि भी है। और जब पारस्परिक टूटन हो तो हमें उस ढांचे का अनुसरण करने की आवश्यकता है जो यीशु ने हमें अगुवा के रूप में दिया है, ताकि वे मसीही सुसमाचार में अनुग्रह की अधिक समझ प्राप्त कर सकें, और फिर वे आपकी सेवकाई के एक भाग के रूप में स्वयं को अधिक स्वस्थ और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। अतः यीशु अपनी शिक्षा में बहुत सटीक और बहुत व्यावहारिक हैं कि हम मेल मिलाप कैसे करें। यह एक ऐसा ढांचा है जिसके बारे में मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि हम में से बहुत से लोग उस विशिष्टता के स्तर तक इसका पालन नहीं करते हैं जो यीशु ने हमें करने को कहा है। यह नमूना मत्ती अध्याय 18 में दिया गया है। यीशु ने पतरस और हमसे यही कहा, यदि आपका भाई या बहन आपके विरुद्ध पाप करता है तो अकेले में जाकर उसे अपराध के बारे में बताइए। यदि दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनता है और उसे स्वीकार करता है तो आपने उसे पुनः जीत लिया है। परंतु यदि तुम असफल हो जाओ तो 1 या 2 अन्य लोगों को साथ लेकर फिर जाओ, ताकि हर बात 2 या 3 गवाहों द्वारा प्रमाणित हो जाए। यदि व्यक्ति फिर भी सुनने से इनकार करता है तो यह बात कलीसिया को बताएं। फिर यदि वे कलीसिया के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति के साथ पापी या कर संग्रहकर्ता के रूप में व्यवहार करें। अब जब यीशु ये निर्देश देते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें बहुत कठोरता या कानूनी रूप से न मानें। ऐसा लगता है जैसे वह हमें 4 आयाम दे रहे हैं और उनका एक क्रम है, लेकिन इतना कठोर मत बनिए। अंतिम बात यह नहीं है कि पतरस को निर्दोष ठहराया गया है। यह कोई समस्या नहीं है। यहाँ बताया गया है कि आप अपने बारे में कैसे बेहतर महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अरे पतरस, यहाँ बताया गया है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसमें आपको कैसे उचित ठहराया जा सकता है। बात बहुत स्पष्ट है। अरे पतरस, एक अगुवा के रूप में यहाँ बताया गया है कि आप उस व्यक्ति को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। और एक मसीही के रूप में हम यीशु के नमूने का अनुसरण करते हैं, क्योंकि यह एक अवसर है, एक क्षण है उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करने और चंगाई देने का जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है।
और इसीलिए यह ढांचा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। यीशु हमें यह बताकर शुरू करते हैं, सुनो, जब कोई गलत काम करता है, गलत है, तो उनसे एक एक करके बात करें। दूसरों के पास मत भागो, इसे हर किसी तक मत फैलाओ, इसके बारे में गपशप मत करो, स्थिति से बचे नहीं। जब कोई गलत काम करता है तो इसे एक क्षण के रूप में देखें, और यीशु बहुत स्पष्ट है, उनके पास अकेले में जाएं ताकि आप भी उनके पास जा सकें। आप नहीं चाहते कि उनकी प्रतिष्ठा खराब हो, आप नहीं चाहते कि लोग उनके बारे में बुरा सोचें। हम उन्हें बहाल करना चाहते हैं, और यदि यह निजी तौर पर किया जा सके तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि उनका कहना है कि आप उन्हें वापस जीतने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। अब उनके निर्देशों पर ध्यान दें। वे कहते हैं कि पहल पतरस आप पर है। अक्सर जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम पहल उन पर डाल देते हैं। जब वे मेरे पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, जब वे मेरे पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, और यीशु कहते हैं, नहीं, हमारा नेतृत्व सेवाकाई उन्हें पुनर्स्थापित होते देखना है, इसलिए हम उनके पास जाने वाले हैं। यीशु ने हमारे लिए यही किया। जब हमने उसे चोट पहुंचाई, जब हमने उसके साथ अन्याय किया, जब हमने उसके प्रति पाप किया, तो उसने इंतजार नहीं किया, वह हमारे पास आया। और इसलिए जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य क्या है। मैं एक बार एक अगुवा से बात कर रहा था और उसने कहा, आप जानते हैं, जब लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, जब वे गपशप करते हैं, जब वे ऐसा कुछ कहते हैं जो अपमानित कर सकता है, तो यह मुझे परेशान नहीं करता है। यह मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, इसलिए मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। वह इस शिक्षा का सार समझने से चूक गया। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि क्या यह आपको परेशान करता है, बल्कि यह है कि आप स्वयं को कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे परेशान मत होने दीजिए, यह इस शिक्षण का अर्थ नहीं है। इस शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के द्वारा आहत होते हैं, जब कोई व्यक्ति पारस्परिक रूप से गलत तरीके से व्यवहार करता है, तो उनके ठीक होने, उन्हें वापस जीतने का अवसर होता है। तो पहली बात जो आप करते हैं वह यह है कि आप एक से एक जाएं। अब यीशु एक यथार्थवादी हैं और उन्हें एहसास है कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां वे हैं, और आप उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, और आप पुनर्स्थापना लाने के लिए अनुग्रह से भरे तरीके से ऐसा करते हैं, और यह काम नहीं करने वाला है। वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और संभवतः हम में से कई लोगों को यह अनुभव हुआ होगा। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम एक तरह से हार मान लेते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। यीशु के पास हमारे लिए अनुसरण करने हेतु अभी भी 3 और रणनीतियां हैं। अगले व्यक्ति ने कहा, सुनो, कुछ लोगों को ले लो और उनके पास जाओ, कुछ से एक जाओ। अब एक से एक नहीं, बल्कि कुछ से एक हो गया है। अब वह यह नहीं कह रहे हैं कि उन पर हमला बोल दिया जाए, आप बहुमत बन जाते हैं। अब आप में से 5 लोग कह रहे हैं कि वे जो कर रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। वह यह नहीं कह रहे हैं कि आप जानते हैं, यह एक गिरोह बनाकर उन्हें दिखाने और अपने लिए न्याय पाने के बारे में है। वह इस वाक्यांश का प्रयोग वहां करते हैं जहां वे कहते हैं, हर मामले को स्थापित किया जा सकता है। यीशु कह रहे हैं कि हे पतरस, हे तुम एक अगुवा के रूप में इस मुद्दे पर गौर करने के लिए कुछ और भरोसेमंद, बुद्धिमान लोगों को पकड़ो ताकि तुम वास्तव में इसकी सच्चाई तक पहुंच सको, ताकि हर मामले की पुष्टि हो सके। मैं सोचता हूं कि यीशु वास्तव में पतरस से कह रहे हैं, पतरस, थोड़ी नम्रता रखो। हो सकता है कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो सकता है कि आप इसे ठीक वैसे नहीं देख पा रहे हो जैसा कि इसे देखना चाहिए। हमें अक्सर दूसरों की जरूरत होती है जब एक अगुवा के रूप में हम सुलह लाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें चोट पहुंची है, अगर हम इससे भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं, तो हमारे पास स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं हो सकता है और हमें उस विनम्रता की आवश्यकता है। भजन संहिता 85 से 10 में एक अद्भुत श्लोक है जो हमारे लिए उन भूमिकाओं का वर्णन करता है जो तब आवश्यक होती हैं जब यीशु कहते हैं, अरे कुछ और लोगों को इकट्ठा करो। भजन संहिता 85:10 में लिखा है, दया और सच्चाई एक दूसरे से मिलते हैं, न्याय और शांति एक दूसरे को चूमते हैं। यह ऐसा है जैसे बाइबल कह रही है कि यदि आप वास्तव में इस मेलमिलाप को लाना चाहते हैं तो 4 भूमिकाएं आवश्यक हैं, और यीशु कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को लाओ जो इन भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। तुम्हें दया की जरूरत है, वहां करुणा का भाव होना आवश्यक है। यह सिर्फ न्याय की बात नहीं है, बल्कि आपको सत्य की जरूरत है। आपको यह जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था, क्या कहा गया था और क्या गलत था। आपको न्याय की आवश्यकता है। जो नुकसान हुआ है और जो चोट पहुंची है उसकी पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन आपको शांति की आवश्यकता है जो भविष्य और मेलमिलाप की आशा से संबंधित है। और यीशु कहते हैं, पतरस, कुछ नम्रता रखो कि यदि तुम एक एक करके जाते हो और यह पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो कुछ और लोगों की आवश्यकता हो सकती है जो इस मामले को देखें और करुणा और जो हुआ उसकी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करें और भविष्य के लिए न्याय और शांति प्रदान करें। और जब ये भूमिकाएं मौजूद होंगी तो शायद आप सामंजस्य स्थापित होते हुए देख सकेंगे। लेकिन यीशु यह भी समझते हैं कि शायद यह भी पर्याप्त न हो।
आप एक एक करके जा सकते हैं और यह काम नहीं करता। हो सकता है कि कुछ विश्वसनीय बुद्धिमान लोग भी इस विषय पर बोलें, लेकिन फिर भी सुलह नहीं हो पाए। तो फिर वह कहता है, सुनो, फिर तुम इसे कलीसिया के सामने लाओ। अब समझिए कि वह इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। और अब हमारे कलीसिया में, हमारे कई क्षेत्रों में हमारे कई कलीसिया, वे अत्यधिक संस्थागत हैं। उनमें से कुछ बड़े हैं और वे बहुत विविध हैं। पहली सदी में कलीसिया एक परिवार था। मेरा मतलब है, वे सचमुच परिवार थे। चाचा चाची, भाई बहन, वे एक दूसरे को जानते थे। वे घरों में मिलते थे। कुछ मायनों में मैं सोचता हूं कि यीशु यह कह रहे हैं कि पतरस, एक एक करके जाओ। यदि यह काम न करे तो कुछ एक करके काम करें, और यदि कुछ लोगों के साथ मिलकर काम न बने तो परिवार के साथ मिलकर एक परिवार बनाइए। जब यीशु कहते हैं कि इसमें कलीसिया को लाओ, तो वे यह नहीं कह रहे हैं कि इसमें नैतिक पुलिस को लाओ, स्थापित नैतिक पुलिस लाओ। वह नहीं चाहता कि हम उन लोगों से अलग हो जाएं जिन्हें चंगा होने और पुनर्स्थापित होने की आवश्यकता है। वह कह रहे हैं कि परिवार को इसमें शामिल करें। आपके परिवार में जब कोई विवाद होता है तो आप एक परिवार के रूप में उससे कैसे निपटते हैं? आप एक परिवार के रूप में एक साथ आते हैं, भाई बहन एक साथ। आप एक परिवार के रूप में एक साथ इस बारे में बात करने का प्रयास करें। आप संघर्ष को एक परिवार की तरह मानते हैं। यही बात यीशु पतरस को सिखा रहे हैं और वह हमें भी संबंध पर मेल मिलाप लाने की शिक्षा दे रहे हैं। आप जानते हैं, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा तथा प्रभु वहां थे और वे उपस्थित थे तथा उन्होंने एक दूसरे को आशीर्वाद दिया। वे एक साथ थे। और फिर पाप आया और संबंधों में टूटन, संबंधों में संघर्ष हुआ, और उपस्थित होकर आशीर्वाद देने के बजाय वे अब दूर हो गए और छिप गए तथा दोषारोपण करने लगे। आदम और हव्वा ने एक दूसरे पर दोष लगाया। उन्होंने तो दुश्मन को भी दोषी ठहराया। उन्होंने सृष्टिकर्ता ईश्वर को दोषी ठहराया। और अक्सर हम उस विशेषता को तब देखते हैं जब बात संबंधों में सामंजस्य की आती है। हम उपहार देते थे और आशीर्वाद देते थे। अब हम छिप रहे हैं और दोष दे रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ उपस्थित रहना होगा और एक दूसरे को आशीर्वाद देना होगा। और एक अगुवा के रूप में ऐसा करने के लिए मुझे इसका नेतृत्व करना होगा। और मैं अनुग्रहपूर्वक आपके पास एक एक करके जा रहा हूं। और यदि यह काम नहीं करता है तो मैं विनम्रतापूर्वक कुछ अन्य विश्वसनीय लोगों को इसमें शामिल करूंगा जो इसे मुझसे अलग नजरिए से देखेंगे, और शायद इससे सुलह हो जाएगी। और यदि यह काम नहीं करता है तो हम इसे परिवार की तरह मानेंगे, और हम एक परिवार की तरह बैठेंगे, और हम एक परिवार के रूप में एक साथ उपस्थित रहेंगे, और हम उस तरह का पारिवारिक माहौल बनाने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इसका उपयोग मेल मिलाप लाने के लिए करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को उपचार और पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, वह अलग थलग महसूस नहीं करता, बल्कि प्रेम महसूस करता है, और दयालुता के कारण वह ऐसी स्थिति में होता है जो पश्चाताप की ओर ले जाती है, क्षमा मांगती है, चंगा हो जाता है और पुनर्स्थापित हो जाता है। लेकिन यीशु को यह भी पता है कि कुछ मामले ऐसे भी होंगे जब यह भी काम नहीं करेगा, जहां यह भी संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने चौथी रणनीति बताई। अब मैंने आपको रणनीति एक से एक बताई। 2 का अर्थ है कुछ से एक। 3 का मतलब है परिवार से एक। इस चौथी रणनीति को मैं एक पर अनुग्रह कहता हूं। जब आप इसे सही तौर पर पढ़ते हैं तो यह सोचना आसान है कि यीशु कह रहे हैं, यदि वे पश्चाताप नहीं मांगते हैं, यदि वे मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें बाहर निकाल दो। अंततः अब आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे, उन्हें त्याग दिया जाता है। मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु यह सिखा रहे हैं। बाइबल में अन्य आयतें भी हैं जो इस बात की चर्चा करती हैं कि ऐसे समय भी आते हैं जब अलगाव की आवश्यकता होती है। यह उन अनुच्छेदों में से एक नहीं है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? इसका कारण यह है, यीशु ने कर वसूलने वालों और पापियों के साथ कैसा व्यवहार किया। उसने उनके साथ खाना खाया, वह उनके साथ बैठ गया, उसने उन्हें त्यागा नहीं, वह उनसे बचता नहीं था, वह उनके साथ था। जब यीशु पतरस से कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ पापी जैसा व्यवहार करो, तो मैं सोचता हूं कि वह वास्तव में यही कह रहे हैं। वह कह रहे हैं, सुनिए, सुलह समझौते को तब तक रोक कर रखिए जब तक कि वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में न पहुंच जाए जहां वह इसमें शामिल हो सके। यह ऐसा है जैसे बिना शर्त प्यार को सीमाओं और अनुग्रह के साथ तब तक दिखाया जाए जब तक कि वह व्यक्ति इसके लिए तैयार न हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तों में दरार आ गई हो और उस स्थिति में उस व्यक्ति के पास आने, अनुग्रह प्राप्त करने, क्षमा प्राप्त करने और मेल मिलाप करने की क्षमता न हो। यदि आप एक से एक, कुछ से एक तथा परिवार से एक तक गए हैं और इनमें से कोई भी उपाय काम नहीं आया है, तो फिर आप जानते हैं क्या? सुलह समझौते को कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है। उस व्यक्ति को पापी समझो, उनके साथ खाएं, उनसे प्यार करें, इस क्षण में उनसे मेल मिलाप की कोई उम्मीद न रखें। मैं इसे सीमाओं के साथ बिना शर्त प्यार कहता हूं।
टूटने की प्रकृति के आधार पर सीमाएं हो सकती हैं, यह समझा जा सकता है और इसमें बुद्धिमत्ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यीशु यह कह रहे हैं कि उन्हें त्याग दो। लक्ष्य उन्हें वापस जीतना है और कभी कभी यह कार्य तुरंत किया जा सकता है और कभी कभी इसमें थोड़ा समय लग जाता है और हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। अनुग्रह और अधिकार एक अगुवा के रूप में अनुमति देने के लिए। जब मैं पादरी था, एक बार किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे खिलाफ गलत बातें कहीं और इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा और मुझे यह ढांचा पता था कि मुझे इसे पूरा करना था, लेकिन यह कठिन था। इसे पूरा करना कठिन था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और मुझे याद है कि मेरी पत्नी ने मुझसे यह बात कही थी, जो उसके बाद से कई वर्षों तक मेरे साथ रही। उसने कहा, जोएल, यीशु में तुम में क्या कमी है जिसके कारण तुम उस व्यक्ति को पुनः स्वस्थ होते हुए नहीं देखना चाहते जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? और इसने वास्तव में मुझे एक अगुवा के रूप में चुनौती दी। जब आप राज्य और कलीसिया में नेतृत्व कर रहे होंगे तो लोग आपको चोट पहुंचाएंगे। कठिन समय आएगा, कभी कभी आपके विरुद्ध पारस्परिक संघर्ष भी होगा, और यह एक क्षण है सुसमाचार की एक छवि के सामने आने का, मेल मिलाप के राजदूत बनने का। इसीलिए यीशु ने पतरस के लिए इसे इतनी गंभीरता से, इतनी महत्वपूर्ण बात से लिया। जब पतरस भी हमारी तरह यीशु के पास आता है और यह प्रश्न पूछता है, मुझे इस व्यक्ति को कब तक सहना होगा जो वास्तव में मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है? और यीशु कहते हैं, एक अगुवा बनो और इस ढांचा का पालन करो। क्या आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं? क्या आप जीवन बदलने की सुसमाचार की शक्ति में विश्वास करते हैं? क्योंकि जब संबंधों में दरार पड़ती है, तब सुसमाचार की सच्चाई की सबसे अधिक परीक्षा होती है और इसकी शुरुआत हमारे नेतृत्व से होती है। और हमें यीशु में और उसके साथ अपने रिश्ते में अनुग्रह और प्रेम और शक्ति और पुष्टि और स्वीकृति को खोजने की आवश्यकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है ताकि हम बिना शर्त एक से एक, कुछ से एक, परिवार से एक और यदि आवश्यक हो तो अनुग्रह से एक जा सकें। कुलुस्सियों 3:12 में पौलुस ने इसे इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में पवित्र और प्रिय लोगों, करुणा, दयालुता, नम्रता, कोमलता और धैर्य को धारण करो। एक दूसरे के साथ सहनशील बनो और यदि तुम में से किसी को किसी के विरुद्ध कोई शिकायत हो तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करें क्योंकि ईश्वर आपको माफ करता है। और इन सब सद्गुणों के ऊपर प्रेम को धारण करो जो इन्हें सिद्ध एकता में बांधता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे, क्योंकि एक शरीर के सदस्यों के रूप में आपको शांति के लिए बुलाया गया है। क्या आप सचमुच सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? फिर एक अगुवा के रूप में यीशु के ढांचा का पालन करें और जाने कि जैसे ही आप संबंधपरक सामंजस्य लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपको यीशु में वह सब मिलेगा जो आपको अपने दिल और अपनी आत्मा के लिए चाहिए, जो आपको बिना शर्त सामंजस्य का राजदूत बनने और उस व्यक्ति को उपचार और स्वास्थ्य और पुनर्स्थापना में वापस लाने में सक्षम करेगा।